जंजे भाई खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ इंडिया। मेरी मंजिल अब इंडिया की तरफ है। रेलवे स्टेशन के बैक साइड पर बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी और ये सब्जियां लगी हुई हैं। गार्ड का कमरा लग रहा है और काफ़ी वसी है। ये देखें जी, गार्ड के कमरे में वॉशरूम अलग से बना हुआ है। हमारी कोचेज़ में ये नहीं होता। दोस्तों, आपका दोस्त, आपका होस्ट मियां अज़हर महमूद एक दफ़ा फिर हाजिर है आपके साथ और आप देख रहे हैं अज़हर व्लॉग 007। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जो इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन है। मेरे पीछे आपको नज़र ही आ रहा होगा कि वाघा रेलवे स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ इस टाइम। आज हम इसको एक्सप्लोर करने आए हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ है और यहाँ पे इमिग्रेशन कैसे होती थी। फ़िलहाल तो ये रेलवे स्टेशन बंद है। काफ़ी अरसे से यहाँ पे ट्रेन जो है इंडिया जाती थी वो नहीं जा रही और ये स्टॉप है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकेंगे कि इंडिया की रेलवे कोचेज़ यहाँ पे खड़ी हैं। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और एंड पे सिर्फ इस तरह का यही कहूँगा कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी आज की वीडियो को एंजॉय करें। तो दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ वाघा रेलवे स्टेशन पर और जिस तरफ मेरा कैमरा है इस तरफ लाहौर है और मेरे इस तरफ वाघा रेलवे स्टेशन। पाकिस्तान का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन लाहौर टू इंडिया ट्रेन यहाँ से जाया करती थी। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर पर अटारी रेलवे स्टेशन है इंडिया का और बीच में ज़ीरो लाइन है। आगे चल के वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाकिस्तान के आखिरी इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन को कवर करने के लिए यहाँ मैं पहुँचा हूँ और ये इस टाइम मैं इसके यार्ड में फिर रहा हूँ। ये देखें, ये प्लेटफॉर्म की ये एक लाइन है, एक ये यार्ड की लाइन है, साथ वो एक मालगाड़ी का यहाँ पे कोच भी खड़ी हुई है और आगे इंडियन कोचेस खड़ी हैं। जब ये ट्रेन बंद हुई तो हमारी ट्रेन उस तरफ रह गई और उनकी ट्रेन इस तरफ। तो दोस्तों, इसी तरह आप प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ये प्लेटफॉर्म पे बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगा के डिफरेंट टाइप्स के दरख्त लगे हुए हैं और इसको ग्रीनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। इस तरफ वाघा के जो गांव है ना, वो हैं गांव हैं सारे और यहाँ पे मुकामी लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और ये जी वाघा रेलवे स्टेशन का जी पहला बोर्ड वाघा। दोस्तों, इसमें जो केबन होते हैं वो नहीं है। ये देखें, इस तरह का यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये भी मट्टी से फुल भरा हुआ है क्योंकि ऑपरेशनल है नहीं। सिग्नल का जो सिस्टम है, हैंडल वगैरह ये लगे हुए हैं और मट्टी से फुल भरा हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे ये रनिंग में नहीं है स्टेशन, तो इसलिए इसकी ये इस तरह की हालत है। जब ये बॉर्डर ओपन होगा तो ये ट्रेनें दोबारा यहाँ चलेंगी और इंशाअल्लाह उसी तरह दोबारा चहल पहल हो जाएगी। मैं अब इसके लिए मेन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई जो मैं आपके साथ शेयर करना समझता हूँ कि ज़रूरी है। अगर मैं आपको इधर अपने लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है जहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होती है डेली सुबह फजर के टाइम और शाम को गुरूब आफ्ताब के टाइम। यहाँ पे सेरेमनी होती है और फ्लैग उतारे जाते हैं दोनों। सुबह फ्लैग को लगाया जाता है और शाम को इनको उतारा जाता है, जिसे झंडा परेड भी कहते हैं। तो वो सामने ये
नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको बड़े बड़े स्टिक टाइप नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर झंडे लगते हैं। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ पाकिस्तान। तो डियर अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। दोस्तों इस टाइम बहुत ही पुरसकून और इतना सुकून माहौल है यहाँ पर, क्योंकि ना कोई यहाँ पे चहल पहल है। आज ही एक रेलवे लाइन ये है, एक प्लेटफार्म वाघा का ये है, और आई थिंक कि यही जब इंडिया की ट्रेन आती होगी वो यहीं पे आती होगी और यहीं से आगे रवाना होती होगी, क्योंकि यहीं पे सारे ऑफिस वगैरह इसके मौजूद हैं। तो आगे चल के मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं मेन बिल्डिंग की तरफ आ गया हूँ इसके। ये देखें बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे ऑफिस सारे मौजूद हैं। यहाँ पे ट्रेन सुपरवाइज़र बैठता है, एएसएम का ऑफिस है, और इसी तरह आगे एसएम का ऑफिस है। तो आपको मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब मैं नीचे आ गया हूँ और ये जी ट्रेन सुपरवाइज़र का ऑफिस है, फिर आगे एएसएम ऑफिस है, फिर उसके आगे स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है। तो दोस्तों इस टाइम ये तमाम ऑफिस बंद है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन तो काफ़ी अर्सा दराज से बंद है, तो ट्रेन नहीं चल रही, तो इसलिए ये अभी तक बंद है। और इसकी बिल्डिंग के अंदर चलते हैं जी, अंदर जाके देखते हैं। दोस्तों ये बिल्डिंग का अंदरूनी मंजर है तो काफ़ी खुशहाल बिल्डिंग। बाहर भी एसएमएस ऑफिसर वेटिंग रूम भी है जी, ट्रेन सुपरवाइज़र का उसी तरह के यहाँ पे भी बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन काफ़ी अर्सा दराज से ये बंद है स्टेशन, इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन दोबारा बहाल होगा, हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये दोबारा स्टेशन भी ज़बरदस्त हो जाएगा। ये जी वाघा किलोमीटर है जी 23/12। दोस्तों चलते हैं अब इसकी आगे। दोस्तों यहाँ पे दूसरी तरफ जाने के लिए ये ब्रिज है, तो हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे कि आपको ब्रिज से भी इसका नज़ारा करवा सकें। तो चलते हैं जी ब्रिज पर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ब्रिज की तरफ। ये जी ब्रिज, ये जी मैं ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ और अब मैं क्रॉस करके दूसरी तरफ जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं साथ हरियाली हरियाली है, खेत हैं, और इससे आगे बॉर्डर लाइन है। उस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान है, ज़ीरो लाइन है यहाँ पर। और दोनों तरफ हरियाली हरियाली है, खेत हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पर इंडिया की कोचेस खड़ी हैं, जो ट्रेन बंद होने के बाद यहीं रह गई। अब जाके इनको भी आपको साथ एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से ये किस तरह की हैं। तो चलते हैं जी नीचे। तो दोस्तों जी दोस्तों मैं अब आ गया हूँ इस तरफ, इसके मेन प्लेटफार्म की तरफ। देख सकते हैं ये इंडियन कोचेस यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे भी ये तमाम ऑफिसेस हैं। तो दोस्तों ये प्लेटफार्म है,
यहाँ पे भी ट्रेन आके खड़ी होती है। और इस टाइम ये इंडिया की ट्रेन यहाँ खड़ी है। सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब है। और ये जी इंट्रेंस है अंदर। जब ये ट्रेन चलती थी तो यहाँ पे जो पैसेंजर इंडिया से आते उनकी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर होती है, तो यहीं पे इमिग्रेशन होती है। यहाँ कस्टम ऑफिस सारा उनका जो क्लियरेंस थी यहाँ पे होती थी। काफ़ी लंबा ये प्लेटफार्म है, क्योंकि इस पर काफ़ी ऑफिस हैं मौजूद हैं अंदर। अब अंदर तो सारे बंद हैं, जो आपको हम दिखा नहीं सकते। काफ़ी अर्सा से ट्रेन ऑपरेशन यहाँ पे बंद है। तो ये जी उनकी स्लीपर वैन है। और इसके यहाँ पे खड़े हुए भी हालत इसकी भी ख़राब लग रही है, तो पेंट वगैरह ख़राब हो चुका हुआ है इसका। तो दोस्तों, बहुत अहमियत का हामिल ये रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये हमारे मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ जोड़ता है। और पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन लाहौर से इंडिया की तरफ बॉर्डर के साथ बिल्कुल बॉर्डर है। अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। चलते हैं जी आगे, एंड तक चलते हैं जी। उससे आगे उन्होंने कहा कि अब आपने आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे ज़ीरो लाइन है और ज़ीरो लाइन की तरफ आप मूव नहीं करते। वो हमारा बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर के एरिया में आप नहीं जा सकते। तो दोस्तों, दिखाने का मकसद यही था कि ये रेलवे स्टेशन काफ़ी अर्से से ये ट्रेन बंद है। आज यहाँ पे आने का मकसद यही था कि अपने दोस्तों को दिखाया जाए कि ये हमारा आखिरी रेलवे स्टेशन और उधर उनका अटारी रेलवे स्टेशन, दो मुल्कों के दरमियान ये वही रास्ता जो ऑपरेटेड था। और यहाँ के लोग वहाँ जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे। जाहिर बात है, यहाँ के रिश्तेदार, यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ वहाँ पे हैं, वहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ यहाँ पे हैं, जो अब दूरी पे हैं। और इस ट्रेन ऑपरेशन को जल्द बहाल होना चाहिए। ये जी अब मैं आ गया हूँ इंडिया की तरफ। आगे ज़ीरो लाइन है और अब हम आ गए इंडिया की तरफ। दोस्तों, इससे आगे ज़ीरो लाइन है। इससे आगे जाने की हमें भी इजाज़त नहीं है और ना ही कैमरा लेके जाने की इजाज़त है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम आ सकते हैं। इससे आगे सिग्नल हमारे लगे में। दोस्तों, इससे आगे जाना मना है, क्योंकि आगे ज़ीरो लाइन है। आगे हम नहीं जा सकते। वो सामने मोर्चे वगैरह बने हुए हैं और यहाँ से ट्रेन पास होके इंडिया की तरफ चल जाती है। और ये तमाम एरिया है वाघा रेलवे स्टेशन का। तो अभी मैं आपको ये ट्रेन भी दिखाता हूँ आगे जाके। दोस्तों, ये प्लेटफार्म है, लेकिन ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये इंडिया तक नहीं जाती। ये सिर्फ वहाँ जाके एंड हो जाती है, वहाँ जाके एंड हो जाती है। वो जो उस तरफ दो मेन लाइन जो आपको पहले दिखाई, जहाँ पे रेलवे की बोगियाँ खड़ी हैं, वो जाती हैं वहाँ तक। तो दोस्तों, अब मैं ये बैक साइड पे आ गया हूँ। जो दो रेलवे लाइन आपने उस तरफ देखी, वही जाती है इंडिया की तरफ। और ये प्लेटफार्म आगे है जी दूसरी तरफ। ये लाइन वहाँ पे एंड हो जाती है जो आपको दिखाया। दोस्तों, ये शीशा टूटा हुआ है यहाँ पर, आपको अंदर से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कस्टम फैसिलिटेशन डेस्क वगैरह और ये बने हुए हैं। ये कंप्लीट हाल है। वो आगे जो है आपका लगेज क्लियरेंस की मशीनें वगैरह लगी हुई हैं हाल के अंदर। ये यहाँ पे एक शीशा टूटा हुआ था, तो वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ टिकट बूथ। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इमिग्रेशन वगैरह क्लियर होती है, तो ये वो एरिया है। एक्चुअली यहाँ पे प्रोसेस इस तरह का है
कि जो लोगों की वहाँ से इमिग्रेशन क्लियर होती है उसको इस प्लेटफॉर्म की तरफ निकाल दिया जाता था, और यहाँ पे ट्रैक पर ट्रेन ऑलरेडी मौजूद होती थी जिस पे इनको बैठा के तो आगे भेजा जाता था लाहौर की तरफ। और जो लाहौर से आते थे वो ट्रेन इस ट्रैक पे आ जाती थी, यहाँ से इनको इसमें इंटर किया जाता और उस तरफ इंडिया के ट्रेन होती थी और वो उनको आगे ले जाती थी। तो दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस था, लेकिन अब ये सब बंद पड़ा है, पता नहीं कितने अरसे से बंद है। बीच में समझौता एक्सप्रेस कुछ दिन चलती भी रही, फिर बंद हो गई। तो ये जब तक हालात इस तरह के हैं तो ये बंद भी होती रहती है, चलती भी रहती है। दोस्तों यहाँ पे फिर कांच टूटा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ से अंदर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर जो हालत है, गंद भरा पड़ा है। तो दोस्तों अंदर से आपने देखा वैसे ही कूड़ा पड़ा हुआ है। जिस तरह ये रेलवे स्टेशन बंद हुआ उसके बाद ये अभी तक फाल नहीं हुआ। हर चीज़ यहाँ मौजूद है, जनरेटर्स लगे हुए हैं, बिल्डिंग मौजूद है, लेकिन अभी मेंटेनेंस इसकी नहीं हो रही। जैसे ये कोई ऑपरेशन बहाल होगा फ़ौरन मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी और उसको दोबारा चला दिया जाएगा। यहाँ वाघा रेलवे स्टेशन पर जो इंडिया से मुसाफिर आते थे उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी किया जाता था, उन्हें टी पार्टी भी दी जाती थी। यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम किए जाते थे। तो दोस्तों इस टाइम मौजूद हैं हम वाघा रेलवे स्टेशन पे। जैसा कि आपको पहले से पता, इसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत ये खेत हैं, सरसों का साग लगा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इन खेतों की तरफ भी लेके जाऊँ, तो एंजॉय करेंगे, आपको दिखाते हैं। पहले हम स्टेशन को एक्सप्लोर कर लें। दोस्तों यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं जो एंजॉयमेंट भी करने आए हैं, जिस स्टेशन को देखने आते हैं। काफ़ी अरसे से ये रेलवे स्टेशन बंद है, इसलिए यहाँ पर मेंटेनेंस का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। दोस्तों ये दूसरा प्लेटफॉर्म भी आपको मैं दिखा दिया। मेन बिल्डिंग की तरफ दोबारा हम बढ़ चुके हैं, और इस मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ जो व्लॉग बनाने की घर से आए हुए हैं हमारे साथ, तो वो व्लॉग बना रहे हैं। यकूब भाई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यकूब भाई कैसे हैं? मज़ा आ रहा है? और इन्जॉय कर रहे हैं इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन को, ज़बरदस्त। इसी तरह मिराज भाई और जहांदेव भाई मौजूद है मेरे साथ। मिराज भाई कैसा लग रहा है स्टेशन पे आके? सर दिली ख्वाहिश थी, थैंक्स टू जानजेब भाई। जानजेब भाई की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जहांदेव भी थोड़ा सा मुझे लगा क्योंकि उधर से वीडियो काली आ रही है। जानजेब भाई की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं इसमें कोई शक नहीं है, जहांदेव भाई ने बहुत एफर्ट की है। इनका बहुत मशकूर हूँ मैं कि आज इनकी वजह से हम इस वाघा बार्डर आए हैं। लोगों का जो है ये ख्वाहिश होती है इधर आना, और हमारी ख्वाहिश आज पूरी हो। अच्छा, इसके तकरीबन तमाम चीज़ें तो हमने कवर कर ली सारों ने। तो इसके साथ ना खेत है, मेरा दिल कर रहा है उधर भी हम चक्कर लगाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक चक्कर हम इस ट्रेन का लगाएं साथ साथ दूसरी तरफ से। असल में मैं तो दोस्तों ये जहांजेब भाई और मिराज भाई से बात हुई, साथ यकूब भाई से भी हल्की हल्की हेलो हाई हुई। मैं फिर दोबारा आ गया हूँ जी, ये मेन स्ट्रीम की तरफ चलते हैं जी। ये जी रेलवे स्टेशन चलते हैं, इन बोगियों के अंदर से आपको दिखाता हूँ अगर कोई ओपन है तो। दोस्तों ये इंडियन रेलवे कोचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती हैं। सॉरी मेरा गला ख़राब है, पहले भी आपको बताया है, इसकी वजह से खांसी आ रही है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ गला खुश्क होता है, उसकी वजह से ज़्यादा खांसी आती है। तो दोस्तों ये वाघा रेलवे स्टेशन का जो यार्ड है, इस टाइम इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ये झाड़ियाँ वगैरह हैं, इसको सफाई की तो ज़रूरत है, लेकिन आई डोंट नो ये कब होगी। तो ये जी देखें आप, मैं कोशिश करता हूँ आपको अंदर से दिखाऊं। दोस्तों मैं इस कोच के अंदर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत दमूड़ियाँ टाइप हैं,
वो शहद की मक्खियाँ जिसे कहते हैं। ये जी गार्ड का कमरा लग रहा है और काफ़ी वसी है। ये देखें जी, गार्ड के कमरे में वॉशरूम अलग से बना हुआ है, हमारी कोचेज़ में ये नहीं होता। और ये कुछ लगेज रखने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे सारा। और गार्ड की आखिरी कोच है, यहाँ पे सारे वो सिस्टम वगैरह लगे हैं जो गार्ड ऑपरेट करते हैं। और वो काफ़ी खुला केबिन है गार्ड का। इस तरह मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जंजे भाई खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ इंडिया, मेरी मंजिल अब इंडिया की तरफ है। यार अल्लाह करे अजहर भाई के ये ट्रेन इंडिया की तरफ जाए और हम भी इसमें ट्रैवल करें। अच्छा जंजे भाई इधर दिखाइएगा। अच्छा इस तरफ लाहौर और यहाँ वाघा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर अटारी रेलवे स्टेशन इंडिया का है और इससे आगे ज़ीरो लाइन है। तो ये इंडिया की रेलवे ट्रेन जो खड़ी है यहाँ, पैसेंजर ट्रेन है। तो कभी ये चला करती थी, हमारी इसी तरह की ट्रेन वहाँ खड़ी है उनकी अटारी रेलवे स्टेशन पे, और उनकी ट्रेन यहाँ खड़ी है। तो चलते हैं जी आगे, आपको मज़ीद दिखाते हैं। दोस्तों इस टाइम मैं फिर एक दफ़ा ब्रिज पे आ गया हूँ, आप ये देखें। और मेरे सामने वो तमाम बॉर्डर एरिया है, उस तरफ फेंस लगी हुई है। तो दोस्तों यही ट्रेन यहाँ से सीधा आगे जाती है और वहाँ से इंडिया में दाखिल हो जाती है। आगे ज़ीरो गेट है, ज़ीरो लाइन जिसको कहा जाता है। और यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर अटारी रेलवे स्टेशन है, क्योंकि हमारे गेट और उनके गेट के दरमियान में जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर का है। उसके बाद उनका रेलवे स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आज वाघा रेलवे स्टेशन में आने का मकसद आपको वो चीज़ें दिखाना जो यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस चला करती थी, वो दिखाना। और ये बाकी चीज़ें आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडिया का रैक खड़ा है समझौता एक्सप्रेस का, और इसी तरह हमारा रैक वहाँ खड़ा है इंडिया में। तो ये समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती थी, और यहाँ के लोग वहाँ मूव करते थे और वहाँ के लोग यहाँ मूव करते थे। तो दोस्तों जब से ये बंद है, यहाँ के लोग अपने वहाँ के रिश्तेदारों को नहीं मिल सके और वहाँ के यहाँ पर आके नहीं मिल सके। तो ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। दोनों तरफ मेरी गुजारिश है दोनों हुकूमतों से, अगर ये वीडियो मेरी उन तक पहुँचे कि इस सफ़र को, इस इंटरनेशनल बॉर्डर को दोबारा खोला जाए और इस ट्रेन को बहाल किया जाए। ये दोनों मुल्क के दरमियान प्यार बांटने का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वाघा इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन की वीडियो, और आपको इस ट्रेन का रिव्यू भी दिखाया जो पीछे खड़ी है इंडिया की यहाँ पर। तो दोस्तों वाघा की कोशिश तो ये की कि इसको पूरा कवर करूँ, कोई चीज़ रह ना जाए, लेकिन कुछ रह गई हो तो वो पता नहीं है। लेकिन जितना मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और स्टेशन बड़ा खूबसूरत है। ज़ीरो लाइन मेरे पीछे है, पीछे नज़र आ रही है, काफ़ी दूर है, नज़र नहीं आएगी, काफ़ी दूर है, जिसको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। क्योंकि आगे रेंजर्स की चेक पोस्ट हैं, उस तरफ वीडियो बनाने अलाउ नहीं है, इसलिए हम उधर गए भी नहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने इस वीडियो को तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया है, किसी रूल को हमने ब्रेक नहीं किया, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है और इसके रूल्स को हमने ही फॉलो करना है। तो दोस्तों यकीनन आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही पीसफुल है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा अगर मौका मिला तो दोबारा भी आएंगे, आपको दोबारा भी दिखाएंगे जब ये ट्रेन चले इंशाअल्लाह ताला। तो दोबारा भी हम इजाज़त लेके यहाँ पर आएंगे और इस रेलवे स्टेशन को फिर दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी वीडियो का अख्ताम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है दोबारा नए और अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। तो दोस्तों एंड पे इतना ही कहूँगा, जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट्स करके मुझे बताते रहिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा और नई अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।